तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 7 का है भूगोल किताब। ठीक, भूगोल एक बुक है, उसका है पाठ 12। पाठ 12 में है कहानी का शीर्षक मौसम और जलवायु। क्या है? मौसम और जलवायु। यहाँ तस्वीर भी है, उसके नीचे लिखा है सम। क्या लिखा है? सम। कहता सलमा टेलीविजन पर स्थानीय समाचार देख रही थी। सलमा टेलीविजन पर क्या देख रही थी? स्थानीय समाचार देख रही थी। उद्घोषिका ने कहा, आइए अब राज्य के मुख्य शहरों के मौसम का हाल चाल जाने। उद्घोषिका किसको कहते हैं? जो माइक लेके बोलता है ना, कि जाने, हाल चाल जाने। फिर स्क्रीन पर इस तरह की तालिका दिखाई देने लगी। तालिका दिखाई, देखिए तालिका दिख रहा है ना, इसी तरह का सलमान टीवी में दिख रहा था तालिका। 3 कॉलम बना है। पहला कॉलम में है शहर, दूसरा में अधिकतम तापमान और तीसरा में क्या है? न्यूनतम तापमान। पटना में है अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 27 डिग्री सेल्सियस। और भागलपुर में है अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 28 डिग्री सेल्सियस। गया में है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 29 डिग्री सेल्सियस। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 25 डिग्री सेल्सियस। उद्घोषिका ने कहा, उद्घोषिका ने क्या कहा? उद्घोषिका ने इसे पढ़कर सुनाया और कहा कि आज कहीं कहीं आसमान में बादल भी छा रहे हैं। क्या उद्घोषिका ने कहा? आज कहीं कहीं आसमान में क्या छा रहे हैं? बादल भी छा रहे हैं। अगले 24 घंटों में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पटना और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। तभी सलमा का भाई सलीम बोल उठा, दीदी जब बिहार राज्य एक है तो फिर सभी जगह का तापमान एक जैसा क्यों नहीं? तो सलमा का भाई कौन बोल उठा? सलीम, कि जब बिहार राज्य एक है तो फिर सभी जगह का तापमान एक जैसा क्यों नहीं? सब जगह का तापमान एक जैसे है क्या? नहीं है। सलमा ने जवाब दिया, बिहार का विस्तार बड़े क्षेत्र में है। बिहार राज्य का विस्तार क्या है? बड़े क्षेत्र में है। इधर ध्यान दीजिए सब। इसमें अनेक गांव, शहर एवं जिले हैं। बिहार राज्य में अनेक गांव, शहर एवं जिले हैं। ठीक, हर क्षेत्र में मैदान, जंगल, पठार, नदियां, शहर, तालाब आदि एक जैसे नहीं है। हर क्षेत्र में मैदान, जंगल, पठार, नदियां, शहर, तालाब आदि एक जैसी नहीं है। इसीलिए तापमान भी एक जैसा नहीं पाया जाता। इसलिए तापमान भी एक जैसा नहीं पाया जाता। सलीम ने पूछा, दीदी क्या सिर्फ तापमान में ही अंतर होता है? अब देखिए, क्रियाकलाप टेलीविजन या रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार सुनिए तथा तापमान एवं वर्षा से संबंधित सूचनाओं का संकलन कीजिए। सूचनाओं का क्या कीजिए? संकलन कीजिए। सलमा बोली, नहीं भाई, तुमने समाचार में अभी अभी सुना नहीं कि वर्षा की जानकारी बता रहे हैं। अगली बार जब समाचार सुनेंगे तो ध्यान देना कि वे मौसम के अंतर्गत कौन सी जानकारियां देते हैं। मौसम के अंतर्गत क्या देते हैं? कौन सी जानकारियां देते हैं? तभी सलीम पूछ बैठा, दीदी यह मौसम क्या है? सलीम अपना दीदी से क्या क्वेश्चन किया, दीदी यह मौसम क्या है? सलमा सोच में पड़ गई। सलमा सोच में पड़ गई, सोचने लगी आखिर इसको जवाब तो देना है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। सलमा के दिमाग में क्या आया? एक विचार आया। राजेंद्र इधर देखिए, कॉपी छोड़िए हमसे। एक विचार आया उसके दिमाग में। विचार आया, वह पिताजी के कमरे में गई और भूगोल का शब्दकोश निकालकर मौसम के बारे में पढ़ने लगी। क्या पढ़ने लगी? शब्दकोश। उस बुक का नाम था शब्दकोश, उसमें लिखा हुआ था, उसको पढ़ने लगी। कौन? सलमा। उसमें लिखा था, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। मौसम का परिभाषा क्या कहते हैं? किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय, निश्चित स्थान भी होना चाहिए और निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा। निश्चित स्थान, निश्चित समय, वायुमंडल की तत्कालीन दशा को मौसम, वायुमंडल की तत्कालीन दशा क्या कहलाता है?
मौसम कहलाती है। दोनों बार बार पढ़ते रहे पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कोई भी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा तो पढ़ करके समझ पाते हैं क्या? बहुत ऐसा चीज़ है पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता जब तक कि आपको टीचर समझाएंगे नहीं। तब वे पिताजी के पास गए और पूछा, पिताजी मौसम किसे कहते हैं? पिताजी ने समझाया, बेटा निश्चित स्थान का अर्थ किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति से है। निश्चित स्थान का अर्थ क्या है? किसी भौगोलिक, कहता किसी गांव या शहर की भौगोलिक स्थिति है। समय का अर्थ है उस स्थान का स्थानीय मानक तथा वायुमंडलीय दशा का अर्थ है। समय का अर्थ क्या है? स्थानीय मानक तथा वायुमंडलीय दशा का अर्थ। आकाश की स्थिति, इसके तहत धूप, बादल, नमी, आर्द्रता, वायु का वेग, वह दिशा इत्यादि आते हैं। वह दिशा इत्यादि आते हैं। इन दशाओं को सम्मिलित रूप मौसम को दर्शाता है। क्या दर्शाता? मौसम को दर्शाता। सलीम और सलमा ने पूछा, मौसम में स्थान और समय का क्या महत्व है? सलीम क्या क्वेश्चन किया कि मौसम में स्थान और समय का क्या महत्व? पिताजी ने कहा, देखो मौसम एक परिवर्तनशील तत्व है। मौसम एक क्या है? परिवर्तनशील तत्व है जो स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। क्या होता है? स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होते। परिवर्तित होना माने बदलाव, बदलते रहता है। क्या होता है? अभी छाया, अभी बादल है, थोड़ा देर में धूप आ जाएगा, तो परिवर्तित हुआ ना। इसीलिए इसे स्थान और समय के संदर्भ में जाना और व्यक्ति और क्या किया? जाना और इसको व्यक्त किया। क्या किया? व्यक्त किया। उन्होंने अखबार में छपे आज का तापमान कॉलम को दिखाते हुए कहा, पता करो कि इसमें किन किन बातों की जानकारी दी गई है। कुछ देर पहले भी कॉलम दिखाया ना, जो टीवी स्क्रीन पर, टीवी के स्क्रीन पर सलमा देख रही थी ना। कॉलम देखते हुए सलमा ने बताया, पिताजी इसमें तो कई स्थानों का तापमान है। वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, आकाश के बादल, हवा की दिशा एवं गति की जानकारी दी गई है। ये सब चीज के बारे में क्या? आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, आकाश के बादल, हवा की दिशाएं एवं गति की जानकारी दी गई है। पिताजी ने स्पष्ट किया, मौसम के तहत हम इन सभी की बात करते हैं। मौसम के तहत ही हम इन सभी की बातें करते हैं। ठीक, अक्सर हम ऐसा पाते हैं कि कहीं गर्मी ज़्यादा है तो कहीं कम, कहीं हवा की दिशा अलग होती है। कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं कम, कहीं हवा की दिशा अधिक, कहीं गर्मी ज़्यादा, कहीं कम, हवा की दिशा अलग होती है, जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है। जिसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? मौसम पर पड़ता है। मौसम प्रभावित हो जाता है। क्यों? कहीं गर्मी ज़्यादा, कहीं कम, कहीं बारिश होता है। क्यों इस तरह होता है पता है? कारण है कि सब जगह का जलवायु अलग अलग है। जलवायु कैसे है? अलग अलग। तो कैसा लगा कहानी? क्लैप कर दीजिए।